एक्सरसाइज 16 क्लास 7th RS अग्रवाल जो हम लोग इसके पहले सॉल्व किए थे। एक्सरसाइज 16 में क्वेश्चन नंबर 2 तक आज थर्ड से देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड में दिया है PL परपेंडिकुलर OA एंड PM परपेंडिकुलर OB सच दैट PL इक्वल टू PM इज ट्रायंगल PLO कांग्रुएंट ट्रायंगल PMO। यहाँ पे OA और OB पर PL और PM परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि यदि कोई एक लाइन पे कोई दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि अगर ये लाइन L है और ये लाइन M है और L M पर परपेंडिकुलर है तो L और M के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। आप ये भी कह सकते हैं कि M परपेंडिकुलर L भी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि जब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो दिया है कि PL परपेंडिकुलर OA एंड PM परपेंडिकुलर OB, और सेकंड केस में क्या कर रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं और पूछ रहा है कि क्या ट्रायंगल PLO और ट्रायंगल PMO आपस में कांग्रुएंट है। तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। इन द गिवन फिगर PL perpendicular OA and PM perpendicular OB and PL equal to PM, ये आपके पास दिया हुआ है। आपको प्रूफ करना है। टू प्रूव ट्रायंगल PLO is congruent to triangle PMO। हम चूंकि यहां देखते हैं कि PL परपेंडिकुलर OA है और PM परपेंडिकुलर OB है, इसलिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है PMO और एंगल PLO ये दोनों 90 डिग्री के होंगे, इसलिए दोनों राइट ट्रायंगल होंगे। तो हम इसमें लिख देते हैं। प्रूफ में आते हैं, सॉल्यूशन में अपने आते हैं और इसमें लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल्स PMO एंड PLO। इन दोनों राइट ट्रायंगल PMO और PLO में हम क्या देखेंगे कि PL इज इक्वल टू PM, PL इज इक्वल टू PM, ये आपका दिया हुआ है तो इसको लिख देंगे। गिवन है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। सेकंड हम ये देख रहे हैं OP इक्वल टू OP, ये क्या है, कॉमन है और कॉमन के साथ ये क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस है। अब देखिए, चूंकि PL PM के इक्वल हो गया, OP OP के इक्वल हो गया और PLO इज इक्वल टू PMO, एंगल PMO, या इसको थोड़ा सा हम पहले लिख दें, एंगल को ही लिख लेते हैं कि एंगल PMO इज इक्वल टू एंगल PLO इच 90 डिग्री, इच 90 डिग्री। दोनों एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं, इसलिए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सो OP इज हाइपोटेनस एंड OP इक्वल टू OP हाइपोटेनस हुआ क्योंकि क्या है, OP इस 90 डिग्री के अपोजिट की साइड है तो OP हाइपोटेनस हो गया और OP इक्वल टू OP होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉमन साइड है। ये क्या है, कॉमन है। इसमें OP देखिएगा, OP जो है कि इस ट्रायंगल में भी पड़ रहा है और ये OP जो है कि इस ट्रायंगल में भी पड़ा, इसलिए क्या है, कॉमन है। तो हमने देख लिया कि एक अदर साइड हाइपोटेनस इक्वल हो गया, चूंकि कॉमन है इसलिए इक्वल होगा। एक साइड यहाँ पे दिया हुआ है
ऑलरेडी ये कॉमन है, सॉरी इक्वल है, तो हम ये कह देंगे बाय आरएचएस प्रॉपर्टी देन हम क्या लिख देंगे, देन ट्रायंगल PLO is congruent to triangle PMO by RHS, right triangle hypotenuse and side। तो यहां से हम इसको नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक बार इस प्रॉपर्टी को मैं बता दे रहा हूं। किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर जो दो राइट ट्रायंगल हैं उनके हाइपोटेनस यदि बराबर हो जाते हैं और हाइपोटेनस के अलावा कोई एक साइड और आपस में बराबर हो जाती है, तो यहां पर आरएचएस कांग्रुएंसी कंडीशन फॉलो होती है। क्योंकि ये पहली बात कि दोनों राइट ट्रायंगल हो, राइट ट्रायंगल हो गए, इनके हाइपोटेनस इक्वल हो, हाइपोटेनस हो गया, और कोई एक साइड या तो ये इसके इक्वल हो जाए या ये इसके इक्वल हो जाए, तो कोई एक साइड हाइपोटेनस के साथ कोई एक साइड इक्वल हो जाती है, तो हम कह देते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। नेक्स्ट में इसके बाद क्या क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 4 सेम उसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 4 में इन द गिवन फिगर AD पैरेलल BC है और AB इक्वल टू CD है। गिव द रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। इसमें प्रूफ करना है कि पहले तो दे दिया है फिगर में ये, और पूछ रहा है कि क्या AB बराबर DC है। एक क्वेश्चन नंबर मैं 4 की बात कर रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास एक पैरेललोग्राम है। क्या है? एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या है? ABCD, A B C और D। ABCD दिया हुआ है, इसका एक डायगोनल दे दिया हुआ है AC, इसका एक डायगोनल क्या दे दिया हुआ है? AC दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसमें AD इक्वल टू BC है। AD इक्वल टू क्या है? BC है। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। AD पैरेलल भी BC के है, और AD ये जो है इसके पैरेलल भी है, और आपको वहां से पूछ रहा है कि AB इक्वल टू DC, क्या AB बराबर DC होगा, ये पूछ रहा है। अब पैरेलल भी दिया है, इक्वल भी दिया है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल ले लेंगे, सेकंड ट्रायंगल ले लेंगे, दोनों को कांग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। और कांग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो बाय CP/CT कांग्रुएंट पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम इसको भी आपस में क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है, चूंकि ये इसके क्या है? पैरेलल है, और आपस में इक्वल भी है। पैरेलल है और पैरेलल के साथ क्या है? इक्वल है। अब देखिए, जब ये पैरेलल है तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, हम इनको अलग अलग बना दे रहे हैं। ये दो ट्रायंगल हो गए। ये फर्स्ट वाले को मैं यहां बना दिया, यह A है, A भी A है, ये D है, ये C है, ये दोनों C हैं, और ये B है। तो जरा दोनों ट्रायंगल की हम बात करें। अब दो लाइन जब पैरेलल होती हैं और इनको कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, जैसे इसकी बात कर रहे हैं, AD और पैरेलल है किसके? BC के। AD पैरेलल है किसके? BC के। जब AD पैरेलल हो गई है BC के, तो ये क्या करेगी? ट्रांसवर्सल का काम करेगी। अब देखिए, जब ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी तो इसको हम यहाँ पे, ये दोनों साइड हम बना दिए यहाँ पे, और ये डायगोनल मान लीजिए है आपका, ये इस तरह से ट्रायंगल हो गया। ये मान लीजिए ये आपका हो गया डायगोनल, और ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये पैरेलल को इसको अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये बस इसकी बात आप देखिएगा, ये छोड़ दीजिए, ये जो है इस साइड को भी हम छोड़ रहे हैं। अब देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, इनके बीच जो अल्टरनेट एंगल बनता है, इनके बीच का जो अल्टरनेट एंगल बनता है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि ये एंगल इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा कि जो ये एंगल है ये इसके क्या हो गया? बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये साइड इसके बराबर दिया है, ये ऑलरेडी ये दोनों साइड
इस ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर हैं, पैरेलल भी हैं, बराबर भी हैं। पैरेलल से हमने निकाल लिया एंगल बराबर है। अब एक बात देखिएगा, जो डायगोनल है जो इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, ये डायगोनल कॉमन है, ये जो डायगोनल है इस ट्रायंगल को भी बना रहा है और इस ट्रायंगल को भी बना रहा है, यानी कि ये दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो निश्चित है कि ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम अगर जो दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, एक ट्रायंगल ये और 1 और 2 की बात करें, अगर जो ट्रायंगल एडीसी और एबीसी में हम बात करें, ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल एबीसी की अगर जो हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी की बात करें, हम एडीसी की बात करें तो जरा देखिएगा, एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी, एडी इक्वल टू बीसी, और ये क्या है, गिवन है। ये मैं आपको वर्क दे रहा हूं, मैं इससे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस हिंट दे रहा हूं, आपको ऐसे करना है। एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एंगल डीएसी, एंगल डीएसी इज इक्वल टू एंगल बीसीए, एंगल डीसीए, डीएसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसीए, एंगल बीसीए हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एसी की, साइड एसी क्या हो जाएगा, एसी के इक्वल होगा, क्योंकि जो एसी इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और यह एसी इसमें भी आ रहा है, तो एसी इक्वल टू एसी, ये क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगा। और तब हम कह सकते हैं, देखिए अब यहां पे आइए, ये साइड हो गया, एंगल हो गया, और साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है, बात समझ आ रही होगी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी कि बाई एस ए एस कांग्रुएंसी रूल ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। In the adjoining figure AB equal to AC and BD equal to DC, prove that triangle ADB congruent triangle ADC and hence show that angle ADB is equal to angle ADC equal to 90 डिग्री। अब इसमें क्या कह रहा है कि AB equal to DC है, सॉरी AB equal to AC है, AB equal to क्या है, AC है, यानी कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है। और इसमें कह रहा है कि BD equal to DC है, ये भी दे दिया, BD इक्वल टू क्या है, DC है। प्रूव दैट, तो सीधी सी बात है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, इसके सामने का ये एंगल, चूंकि ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है, इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। AB का अपोजिट जो एंगल C बन रहा है, इन ट्रायंगल ABC की अगर जो मैं बात करूं, इन ट्रायंगल ABC, तो क्या हो जाएगा, जो साइड AB है इसका जो अपोजिट C है, और जो साइड AC है इसका अपोजिट एंगल B है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, इन ट्रायंगल ABC, इसमें क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू क्या हो गया, AC, सो एंगल ABC, ABC इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ACD, ABD इसको कर लेते हैं, ABD नहीं ABC ही कर लेते हैं, ABC एंगल ABC, यानी किस एंगल की बात कर रहा हूं, वह ACB के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एंगल ACB के बराबर हो जाएगा। पुनः हम आ जाते हैं ट्रायंगल ADB एंड ADC में। अगेन इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, इसमें हम आ जाते हैं ट्रायंगल ADB और ADC में, देखते हैं क्या है, इनको हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हैं। तो हो गया ADB और ADC में, ठीक है। यहां पे हमने एक चीज प्रूव कर लिया कि चूंकि ये साइड इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल, अगर जो आइसोस्केलस ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो जो साइड आपस में इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होते हैं,
बराबर होते हैं। अगर जो दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं तो दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमने यहीं पे इस चीज को प्रूव कर लिया है। अब देखिए अगेन आते हैं, अगेन इन ट्रायंगल एडीबी एंड एडीसी क्या हो जाएगा, इन दोनों ट्रायंगल की हम अगर जो बात करें तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए सी, ए बी इक्वल टू होगा ए सी। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ये क्या है आपका गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, डी सी दिया हुआ है ऑलरेडी। एंड बी डी इक्वल टू डी सी ये भी गिवन है, ये भी दिया हुआ है। एंड एंगल एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी ऑलरेडी प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड है। ठीक है, एबव आप ऊपर देखेंगे तो ऑलरेडी प्रूव्ड हो गया है। आप या इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, तो लिख देंगे बाय इक्वेशन 1, लिख देंगे यहाँ पे बाय इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग। देन अब हमें क्या मिला, ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे देखिएगा, साइड एंगल साइड, ये दोनों साइड और बीच का एंगल, दोनों साइड और बीच के एंगल आपस में क्या है, बराबर हैं। करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल, उनके बीच का करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे देन बाई एस ए एस साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी कंडीशन ट्रायंगल एडीबी किसको प्रूव करना है, एडीबी इज कांग्रुएंट ट्रायंगल एडीसी। और चूंकि ये दोनों कांग्रुएंट हो गए, तो जो दो ट्रायंगल अगर जो कांग्रुएंट होते हैं तो उनके कांग्रुएंट पार्ट आपस में बराबर होते हैं। देन बाई सीपीसीटी कांग्रुएंट पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होंगे तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कांग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल में हम आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये चीज प्रूफ किया कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। अब चूंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं एंड वी नो दैट एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी और एंगल एडीबी यहाँ पे ये तो हमने प्रूफ कर लिया है। यहाँ पे देखिएगा एंगल एडीबी प्लस एंगल एडीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्योंकि एक लाइन पे अगर जो दो एंगल बनते हैं तो इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल बन जाते हैं, दो एंगलों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और चूंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो निश्चित है कि 90 के होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल, यहाँ पे देखिए एंगल एडीबी प्लस, अगर जो इसको हम मान लेते हैं कि ये x डिग्री है, ये भी x डिग्री है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर जो हम इसको मान लेते हैं कि x डिग्री के हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस x इक्वल टू 180।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। दोनों x के होंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, हेंस एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। चूंकि ये दोनों का जो सम होगा 180 होगा, और चूंकि आपस में बराबर है तो जब दो राशियों का, दो क्वांटिटी का अगर जो सम 180 हो रहा है तो निश्चित है और दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो 90 होंगे, सीधी सी बात है। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 90 डिग्री आ गई। आपके पास ये दोनों एंगल प्रूफ हमने कर दिया। एंगल ADB इक्वल टू ADC, सेकंड कर रहा है कि एंगल BAD इक्वल टू CAD, BAD इक्वल टू CAD, यस यहां भी हम कर सकते हैं। एंड एंगल BAD is also equal to angle DAC, so क्या हो जाएगा, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC। इसको हम बाई CPCT कर सकते हैं, बाई CPCT, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज ए ट्रायंगल इन विच AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इफ AD परपेंडिकुलर BC सो दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केलस। अब इसमें कह रहा है कि AD जो है, AD जो साइड AD है वो इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रही है। और क्या कह रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इफ AD परपेंडिकुलर BC, अगर यह AD इस पे क्या है, BC पर परपेंडिकुलर है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। और आइसोस्केलस हम कैसे प्रूफ कर देंगे, इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, इसका मतलब क्या हो गया कि AB इक्वल टू हमें AC प्रूफ करना है, AB इक्वल टू AC प्रूफ करना है। तो लिख देंगे यहां पे हम कि इन द गिवन फिगर AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड AD परपेंडिकुलर BC, AD क्या होगा, BC पे परपेंडिकुलर होगा, देन क्या हो जाएगा, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। देन तब क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो यहां से हमने लिख दिया, ये गिवन है, प्रूव करना है, टू प्रूव क्या हमें प्रूव करना है, AB इक्वल टू AC इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC। हमें ये प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल आइसोस्केलस है। इसका मतलब कि ये दोनों कोई एक साइड, या तो AB प्रूफ कर दें AC के इक्वल, या तो AB इक्वल टू BC प्रूफ कर दें, या तो AC इक्वल टू BC, ये AB इक्वल टू AC प्रूफ कर दें, या AB इक्वल टू BC प्रूफ कर दें, या AC इक्वल टू BC प्रूफ कर दें। कोई एक साइड हम क्या कर दें, प्रूफ कर दें। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको दिया हुआ है एंगल बाइसेक्टर, AD क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है, और चूंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है तो ये 90 डिग्री की भी बना रही है। तो सीधे से हमको दिख रहा है, अगर जो आप ऐसे रफ फिगर में समझ लें, तो चूंकि ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल आपस में बराबर होंगे। चूंकि ये इस पे 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो ये 90 डिग्री की, यानी कि इन दो ट्रायंगल की अगर जो बात करूं, इन दो ट्रायंगल की, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, जो ये ट्रायंगल है, और दूसरा क्या है, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। ये रेड वाला जो ट्रायंगल है और ये जो येलो ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में क्या होंगे,
कांग्रुएंट होंगे। अब कांग्रुएंट कैसे होंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल दिया है ये 90 डिग्री का होगा, ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये लाइन क्या है इस पर परपेंडिकुलर है, और ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और चूंकि यही साइड इसमें भी पड़ रही है, ये साइड इस ट्रायंगल में भी पड़ रही है, तो साइड कॉमन हो गई, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे कांग्रुएंट हो जाएंगे, और इसी प्रॉपर्टी से हम इसको क्या कर लेंगे प्रूव कर लेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं टू प्रूव AB इक्वल टू AC इन ट्रायंगल in triangle ADB and triangle ADC angle BAD is equal to angle CAD होगा, ये क्या, क्योंकि AD is bisector ऑफ एंगल A, क्योंकि AD क्या है बाइसेक्टर है एंगल A का। एंड साइड की बात अगर जो कर लें, साइड AD इज इक्वल टू क्या होगा AD होगा, और ये क्या है कॉमन है, ये दोनों में क्या है कॉमन है। साइड AD इक्वल टू क्या हो गया AB हो गया, AD इक्वल टू AD, जरा देखिएगा AD ये जो साइड आ रही है ये साइड इस ट्रायंगल के लिए भी है और यही साइड इसके लिए भी है, तो जितनी लेंथ इसमें होगी उतनी ही लेंथ इसकी इसमें भी होगी, तो AD इक्वल टू AD हो गया। और चूंकि ADB और ADC भी आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC होगा, और इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज AD परपेंडिकुलर BC। AD क्या है AD परपेंडिकुलर है BC पर। तो अगर जो कोई एक लाइन दूसरे पर परपेंडिकुलर अभी मैं बताया हूं, तो ये दोनों एंगल 90-90 के होते हैं, और जब 90-90 के हो जाएंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तब हम यहां से कह सकते हैं देन सो ट्रायंगल ADB is congruent triangle ADC by angle side angle congruency rule, then by CPCT congruent corresponding part of congruent triangle हो जाएगा AB इक्वल टू AC, then hence triangle ABC is an isosceles triangle। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नोट कर लेना है इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करेंगे। करेक्ट इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इक्वल टू AD एंड CB इक्वल टू CD। यहाँ पे AD और AB आपस में बराबर है, CD और CB आपस में बराबर है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट ट्रायंगल ADC। ये मैं नहीं प्रूव करूंगा, ये आपको खुद करना है, मैं हिंट यहाँ पे दे दे रहा हूं किसको कैसे करना है। अब इसमें साइड कांग्रुएंसी रूल लग जाएगा। ऐसे मैं रफ सॉल्यूशन आपको बता दे रहा हूं। अब देखिएगा, हम आ जाएंगे ट्रायंगल ADC में, ADC लिख देंगे इन ट्रायंगल ADC एंड ABC एंड इन ट्रायंगल ABC में अब क्या है कि AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है AD, ये भी क्या है गिवन है, और BC इक्वल टू दिया हुआ है DC, ये भी गिवन है, ये भी दोनों आपस में बराबर दिए हैं, ये भी दोनों आपस में बराबर दिए हुए हैं। और तीसरा AC इक्वल टू AC क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू AC, तो तीसरी साइड AC जो है इसमें भी पड़ रही है इसमें भी पड़ रही है, तो ये हो गया कॉमन।
कॉमन हो गया, तब बाई हम क्या लिख सकते हैं, बाई साइड 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 कांग्रुएंसी कंडीशन, ये दोनों ट्रायंगल एडीसी इज कांग्रुएंट ट्रायंगल एबीसी। एबीसी के क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा। इसको अच्छे से लिख लेंगे जो जिस तरह से सिस्टमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 में। इन द गिवन फिगर पी ए परपेंडिकुलर ए बी, पी ए परपेंडिकुलर ए बी एंड क्यू बी परपेंडिकुलर ए बी, प्रूव दैट पी ए इक्वल टू क्यू बी। पहला हमको क्या करना है, पी ए इक्वल टू क्यू बी, और दूसरा हमें क्या करना है, ट्रायंगल ओ ए पी इज कांग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी क्यू। ओ ए पी ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, ये आपस में दोनों क्या है, कांग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। और जब कांग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय सीपीसीटी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। आते हैं इसमें क्वेश्चन में। इन द गिवन फिगर पी ए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, एंड क्यूबी ये जो है क्यूबी ये भी ए बी परपेंडिकुलर है, क्यूबी परपेंडिकुलर ए बी है। और एक चीज दे दिया हुआ है, एंड पी ए इक्वल टू क्यू बी, एंड पी ये दिया हुआ है, सॉरी मैं इसको शायद प्रूव करने के लिए बोल दिया था, ये दिया हुआ है ऑलरेडी, तो पी ए इक्वल टू क्यू बी भी दिया हुआ है। आप आ जाएंगे, इन दोनों ट्रायंगल को हम सबसे पहले क्या प्रूफ कर दें, कांग्रुएंट प्रूफ कर दें। कांग्रुएंट प्रूफ कर दें तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड इन ट्रायंगल ओ बी क्यू, दोनों में जो आपका दिया हुआ है कि पी ए किसके इक्वल है, पी ए इक्वल है इसके, पी ए और क्यू बी ये दोनों आपस में बराबर हैं। एक चीज और है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहां पे हम समझेंगे। अगर जो एक लाइन पे, ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि ये भी 90 डिग्री बनाती हुई जा रही है और ये भी 90 डिग्री बनाती हुई जा रही है, तो निश्चित है कि ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। और इसको अगर जो कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, अब देखिएगा जरा, ये ट्रांसवर्सल इसको क्या कर रही है, कट कर रही है। अब यहां से आप यहां ऊपर मान लीजिए आपका यही फिगर है, फिगर यही है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। अब देखिए ये जो एंगल होगा ये आपस में दोनों बराबर होंगे, इसका ये एंगल, इसका ये एंगल आपस में बराबर होगा। हमने फिगर को बनाया, फिगर देखिए सेम है। अगर जो हम फिगर इसको बना लेते हैं ऐसे, तो ये फिगर क्या है, सेम वही है कि नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमने क्या कर दिया, फिगर है, फिगर में कुछ ऐड कर दिया, जैसे इसको नीचे खींच लिया, इसको ऊपर बढ़ा दिया। अब ये दोनों पैरेलल लाइन आ गई और इसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे आपस में बराबर, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, यानी कि यह एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये 90 डिग्री का है, ये ऑलरेडी बराबर है, तो बराबर होगा ही। दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं, ये भी एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या अगर जो किसी दो ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो तो थर्ड ऑटोमेटिक क्या होता है, बराबर। जब दो बराबर होंगे तो तीसरा भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो इसमें से हम चाहे जिस तरीके से हम करना चाहें कर सकते हैं। हम इसमें आ जाएंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ओ बी क्यू, ओ ए पी और ओ बी क्यू में सबसे पहले हम ये प्रूफ कर दे रहे हैं एंगल ओ पी ए, या रहने दीजिए ओ पी ए को ना हम करें, एंगल
PAO, एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल QBO, एंगल QBO किस एंगल की बात कर रहा हूं? OPAO 90 डिग्री है, QBO ये भी क्या है 90 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। और क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि PA परपेंडिकुलर AB, PA परपेंडिकुलर AB एंड QB आल्सो परपेंडिकुलर AB, तो 90 डिग्री का हो जाएगा, ये आपस में हो गया इक्वल। अब एक चीज और हम देख रहे हैं, एंड एंगल AOP, एंगल AOP आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये एंगल AOP, AOP ये वाला एंगल QOB, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगल AOP इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल BOQ, एंगल BOQ, और इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको क्या कहते हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो इसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं, जिनका वर्टेक्स एक दूसरे के अपोजिट होता है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सो एंगल APO, एंगल APO, एंगल APO एंगल APO इक्वल टू एंगल APO इक्वल टू BQO, एंगल BQO, because two angles equal then third will be also equal. Two angles are equal. तो हम ये देख रहे हैं कि हमने दो एंगल को प्रूफ कर दिया, और PA इक्वल टू क्या है? PA इक्वल टू दिया हुआ है QB, PA इक्वल टू क्या दिया हुआ है? QB है, ये गिवन है, ये क्या है? गिवन है। तो हम आ जाते हैं कि अगर दो ट्रायंगल में, ठीक है, अगर दो ट्रायंगल में, यहां पे देख लीजिएगा, दो ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल क्या है? ये है। अब इसमें क्या है कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये साइड इस साइड के क्या है? बराबर है। तो एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, कांग्रुएंसी कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कांग्रुएंट हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो आराम से हम यहां पे लिख सकते हैं, देन सो ट्रायंगल, then by angle side angle congruency, angle side angle congruency condition, ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल OAP, OAP ट्रायंगल OAP, ट्रायंगल OAP, सॉरी, OAP इज कांग्रुएंट ट्रायंगल OBQ, OB एंड Q, और हो जाएगा प्रूव्ड। प्रूव्ड, इसको भी हम नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, सेवेंथ में ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC एंड DCB आर राइट, ये दोनों राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट A एंड D, ये A और D पर दोनों राइट है, यानी कि यहाँ पे दोनों का 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। रिस्पेक्टिवली
एंड AC इक्वल टू DB, और AC इक्वल टू, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, ये दोनों साइड आपस में क्या है, ये साइड इस साइड के क्या है, इक्वल है, ये पूरा, इसको मैं कर दे रहा हूं येलो से, जो ये साइड और ये आपस में क्या है, बराबर है। अब पूर्व इसमें कह रहा है प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCB। ABC ये वाला जो ट्रायंगल है, कुछ ऐसे जो बना हुआ है ट्रायंगल ये, और एक कैसे बना हुआ है, एक ट्रायंगल कैसे बना है, ऐसे देखिएगा, थोड़ा छोटा फिगर में बना दे रहा हूं समझाने के लिए। ऐसे एक ट्रायंगल है और इसको अलग बना दे रहा हूं, तो ऐसे ऐसे एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का है, ये भी यहां से जो आ रहा है ये ट्रायंगल, ये भी 90 डिग्री का है। अब दूसरा क्या कर रहा है, ये साइड भी आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब सीधी सी बात दिख रहा है इसमें, ये साइड दोनों बराबर हैं। अच्छा, जो BC है यही तो BC है, ये भी BC है और इसके लिए भी यही BC है, तो ये दोनों आपस में कॉमन हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है भाई, ये एंगल इसके बराबर है, ये कॉमन हो गया, ये दोनों क्या हो, ये कॉमन हो गया। और ऑलरेडी दिया हुआ है AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, नहीं एक मिनट, ये इन ट्रायंगल एंड रिस्पेक्टिवली एंड AC इक्वल टू BD, प्रूव दैट, ठीक। AC इक्वल टू क्या है, BD, ये साइड इस साइड के इक्वल दिया हुआ है। अब ये देखिएगा, ये दोनों कॉमन है ना, ये दोनों क्या है, कॉमन है। अब ये साइड क्या आ गई, कॉमन, तो सीधी सी बात है, जो ये साइड है ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये इस 90 के सामने, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस यही क्या हो गया, कॉमन हो गया। जब हाइपोटेनस यही कॉमन हो गया और हाइपोटेनस के अलावा एक और साइड भी आपस में बराबर है, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तब यहां पे हम लिख लेंगे इन द गिवन फिगर, इन द सॉल्यूशन में हम आ जाएंगे, इन द गिवन फिगर क्या हो जाएगा, एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू एंगल CDB, एंगल CDB इक्वल टू 90 डिग्री, एंड और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एंड AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, टू प्रूव या प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC ये जो दिया है इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCB, DCB, DCB। हम आ जाएंगे प्रूफ में, प्रूफ में क्या क्या दिया है, हम आ जाएंगे इसमें, ट्रायंगल इन द प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABC या BAC, इन ट्रायंगल BAC एंड CDB एंड CDB, BAC और CDB में हम आते हैं और ये देखते हैं क्या क्या आपस में बराबर दिया हुआ है, आपस में क्या क्या बराबर दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू BD है, AC इक्वल टू BD एंड इन राइट ट्रायंगल, थोड़ा सा इसको सुधार लेंगे, इन राइट ट्रायंगल, अब ये 90 डिग्री हो गया तो राइट ट्रायंगल हो गया, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल
इन राइट ट्रायंगल BAC एंड CDB में क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, ये क्या है, गिवन है, गिवन है, ये दोनों क्या है, गिवन है। एंड क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू BC। अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये क्या हो गया, कॉमन है, कॉमन है, और कॉमन के साथ साथ क्या है, हाइपोटेनस है, कॉमन है। देन राइट ट्रायंगल हो गया, और हमको क्या मिल गया, ये हाइपोटेनस कॉमन मिल गया, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस कॉमन ही हो गया, तो बराबर हाइपोटेनस कॉमन हो गया, और एक साइड भी आपस में बराबर हो गई, ये साइड इसके क्या हो गई, बराबर, ये साइड इस साइड के क्या हो गई, बराबर। देन बाई RHS congruency condition, triangle ABC is congruent triangle DCB। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। और आज क्वेश्चन 9 तक हमने करवाया, जो थोड़ा सा ऐसा लगा कि करवाने लायक है क्वेश्चन, उसको मैंने कर दिया। अब इसके बाद से एक वीडियो में और इस पूरे एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। कंस्ट्रक्शन की वीडियो बाद में पड़ेगी, इसके पहले मैं रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री के बारे में बता दूंगा, 3D फिगर के बारे में बता दूंगा, उसके बाद से मेंसुरेशन खत्म कर दूंगा, आराम से कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा जाएगा, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे, उसके बाद से मैं उसको अच्छे से बता दूंगा। कंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लेंगे, जीवन में फिर कभी नहीं भूलेंगे, ट्रायंगल का हो, क्वाड्रिलेटरल का हो, किसी का भी, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा।